अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शाहिद कुरैशी। डिबेट विद शाहिद कुरैशी के आज एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, पंजाब में आम इंतखाबात की डेट अनाउंस हो चुकी है। 30 अप्रैल को आम इंतखाबात जो है उसकी पोलिंग होगी। पूरे के पंजाब के अंदर कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। जोड़ तोड़ रख रखाव की पोजीशन भी जो है वो जैसे जैसे डेट करीब आ रही है उसी तरीके से सियासत का पारा हाई होता जा रहा है। मैं आज ऐसे ही एक हल्के PP 241 का साबका नंबर था, अभी इसको नई हल्का बंदी के साथ PP 244 कर दिया गया है। यहाँ पर आज कागजात नामजदगी जमा करवाने के सिलसिले में मलिक मुजफ्फर साहब उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। ये वो शख्सियत है जिसने चंद महीने पहले ज़िमनी इंतखाब कंटेस्ट किया, बड़ी भारी मार्जिन के साथ अपनी सीट को यहाँ से निकाला और पंजाब असम्बली में जाके इस हल्के की नुमाइंदगी की। लेकिन किस्मत के हिसाब से वो पोजीशन, वो टाइम ना मिल सका जिससे ये लोगों को डिलीवर कर सकते थे, जो लोगों की ख्वाहिशात थी, जो जिसके लिए इन्होंने लोगों ने इनको असम्बली में भेजा। असम्बलियाँ डिज़ाल्व हो गई, KP की और पंजाब की असम्बली डिज़ाल्व होने के बाद आम इंतखाबात की पोजीशन आज आ चुकी, कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं। मेरे साथ मलिक मुजफ्फर मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? खैरियत है? ठीक है। क्या कहते हैं, चंद महीने पहले आपने ज़िमनी इलेक्शन कंटेस्ट किया, आज प्रोविंशियल असम्बली के आम इंतखाबात में आप उसी तरीके से कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए, क्या कहते हैं, पार्टी के बयानिए को तक़वियत दे रहे हैं या लोगों की नुमाइंदगी करने का एक जज्बा दिल में लिए फिर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका और आपके चैनल का मशकूर हूँ कि आपने हमारे से बात की और हमारे व्यूज़ ले रहे हैं। देखिए जी, बात यह है कि हमारा इस वक्त पूरे मुल्क में इस वक्त एक इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो हर बंदे के दिल में बोल रहा है, और वो इसलिए बोल रहा है कि लोगों को महसूस होता है कि मुल्क के अंदर अगर कोई सच्चा लीडर है और जो पाकिस्तान के लिए सोच रहा है, बजाय अपनी नस्लों के बजाय पाकिस्तान के लिए सोच रहा है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए सोच रहा है, तो वो इमरान खान है। तो इस वक्त लोग इमरान खान के साथ जुड़ के खड़े हैं। हमारा ज़िमनी इलेक्शन जो हुआ था, मुझे उसमें 1.5 माह मिला। 1.5 माह के अंदर हम जो कुछ कर सकते थे, हमने 1.5 माह में भी रिकॉर्ड तरक्की हम लेके आए। हालांकि 1.5 माह में हमारे पास बड़ा आसान जवाब था कि जी 1.5 माह में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमने 1.5 माह के अंदर हमने देहात एरिया में 50 करोड़ का पैकेज लेके आए। शहर के लिए 50 करोड़ के पैकेज की मंजूरी होगी, एलोकेशन होने वाली थी, लेकिन हमारी असेंबली डिसॉल्व होगी। अगर हम 1 अरब की समझे डेवलपमेंट हो जानी थी अगर हमें थोड़ा सा और टाइम मिल जाता। लेकिन इसलिए ये डेवलपमेंट से ज़्यादा इस वक्त हमें मुल्क की ज़रूरत है। इससे ये डेवलपमेंट, मुल्क होएगा तो डेवलपमेंट भी होती रहेगी और काम भी होते रहेंगे। मुझे इस चीज़ पे बड़ा फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो हमारा ग्रुप, जो हमारे दोस्त, जो हमारे उस इलेक्शन में हमारे साथ खड़े थे, जो हमारा अभी ज़िमनी इलेक्शन में हमने जो कंटेस्ट किया है, वो सारा ग्रुप, वो सारे दोस्त हमारे साथ खड़े हैं, बल्कि उस ग्रुप में लोग शामिल हुए हैं। हम इंशाल्लाह ग्रुप पहले से भी ज़्यादा मजबूत होएगा। और उसमें पहली दफ़ा हुआ है कि तमाम बरादरियों ने मिल के उन्होंने मुतफ़िका तौर पर हमें किया कि हम एक नज़रिए के ऊपर हम सारे इकट्ठे हैं, हम सारे एक ही बरादरी हैं और हम सब चिश्तियाँ के बासी हैं और हम चिश्तियाँ की, हम वो कहते हैं ना सन ऑफ द सॉइल, तो हम चिश्तियाँ की, हम चिश्तियाँ हमारा मदरलैंड है और हमारा घर है और हम चिश्तिया की खिदमत के लिए हम जज्बे के साथ हैं। और हम आपस में एक हमें जो सब इकट्ठा करने वाली जो ताकत है वो इमरान खान है। हम इमरान खान के विजन पे और इमरान खान के टिकट पे हम सारे दोस्त इकट्ठे हैं। और इंशाल्लाह आप आगे भी देखिएगा, चिश्तिया के तारीख में हमेशा जो लीडर आएंगे चिश्तिया से ही आएंगे इंशाल्लाह। सर, जिस तरह से आपने कहा कि 1 अरब रुपए का पैकेज आपने इस PP 241 जो साहब का नंबर था उसके लिए आप लेके आए, जो देहाती इलाका जात थे, मौजा जात थे, उनमें सारे टेंडर्स आपने करवाए, काम जो थे वो उस पर तकरीबन तकमील के मराहिल, जो आखिरी मराहिल में पहुंच चुके, कुछ कंप्लीट हो गए। शहर का जो क्राइटेरिया है उसमें आपको टाइम कम मिलने की वजह से कुछ लोग आपसे नाला दिखाई देते हैं। एज ए जनरल पब्लिक, एज ए जर्नलिस्ट, मेरा आपसे सवाल है, जो लोग आपसे नाला हैं उनको क्या मैसेज है आपका? क्या टाइम कम मिलने की वजह से आप उनको डिलीवर नहीं कर पाए सिटी क्राइटेरिया को? मैं जी एक तो ये है कि हमारा जो होती है ना जी इस तरह की पॉलिटिकल, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप में से कोई बंदा हमसे दूर नहीं है। कोई बंदा, ज़ाहिर है ज़ाहिर को गिले शिकवे छोटे मोटे होते हैं, बंदे की एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, लेकिन लोग अंडरस्टैंड करते हैं, लोगों को इस बात का पता है। और जिस वक्त जो मुल्क का पारा है ना जी, कम से कम उसको देखें, इस वक्त PDM को कोई वोट देने के लिए, कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कि अगर मुल्क, हमें ये सब डेवलपमेंट हर चीज़ पीछे रह जानी है। असल में जो मकसद है ना, इस वक्त हम मुल्क के लिए इकट्ठे हैं और मुल्क को अगर बचा सकता है तो इस वक्त PTI या इमरान खान साहब जो है अल्लाह के हुक्म से वो इस वक्त मुल्क के हालात बेहतर कर सकते हैं। 3 साल इमरान खान के जो गुजरे, आप उसमें देखें, हर जो है सिविल सोसाइटी का हर सेक्टर जो है वो खुशहाल हुआ है। और आप देखेंगे, और ये बाकी इंशाल्लाह हम अपना बयानिया लेके अवाम में जाएंगे और हम बड़े अल्लाह से पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह, आप देखिएगा पहले से भी ज़्यादा लोग हमारे साथ अटैच होंगे और आपको इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये है मलिक मुजफ्फर साहब, जिनके राह कुछ और सियासी वाबस्तगी रखने वाले लोग
असद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। चूँकि प्रोग्राम कंटिन्यू है तो इसलिए कॉलर माइक हमने खुद लगाया है ताकि बगैर किसी एडिटिंग के ये चलता रहे। खान साहब सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, 2 से 3 महीने पहले बड़ी जद्दोजहद की ज़िमनी इलेक्शन के लिए, आज आम इंतखाबात की पोजीशन आ चुकी है, क्या कहते हैं अपने वोटर को, क्या मैसेज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवाम की जंग लड़ी है और पंजाब में जनरल इलेक्शन करवाने में कामयाब हुए हैं, इस पे मैं अपने कायद इमरान खान साहब को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन ही अवाम की बचत का एक ही तरीका है। मलिक साहब ने आज से 2.5 माह कबल इलेक्शन ज़िमनी लड़ा और अल्लाह ताला ने इनको कामयाब किया। इन्होंने अवामी तरक्की में एक बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ंड्स लेके आए और वो फंड्स कुछ जगह पे लगे भी, लेकिन मैं इस पे बहुत ज़्यादा एतराज़ है मुझे कि पीडीएम ने एक नहायत होची हरकत की है कि निगरान सेटअप में आते ही हमारी तमाम तरक्याती स्कीमों को बंद कर दिया है। इसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। अवाम दिलो जान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, इमरान खान साहब के साथ है और बिलखसूस 244 में मलिक मुजफ्फर साहब के साथ है। हम आज कागजात नामजदगी जमा करवाने आए, हम मलिक साहब के शाना बशाना है। तमाम कम्यूनिटीज़, तमाम बरादरियाँ, वकला बरादरी, अंजमन ताजरान और तमाम बरादरियाँ इंशाअल्लाह मलिक साहब की कामयाबी में अहम किरदार अदा करेंगी। और पीडीएम ने हमारे मुल्क के जो हालात कर दिए हैं कि एक सफ़ेद पोश आदमी का गुजारा होना मुश्किल हो गया। अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम करे और इंशाअल्लाह पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत से कामयाब हो ताकि अवाम को कोई रिलीफ मिल सके। नाज़रीन, ये थे असद खान साहब। मौजूदा महंगाई की बढ़ती सूरत हाल, लोगों को 2 वक्त का नवाला तक मुयसर ना होना, ये लोगों के दरीना मसाइल हैं। तमाम लोग अपने इलेक्टेड शुदा नुमाइंदे की सपोर्ट के लिए यहाँ पे कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए, चौधरी खलील साहब मेरे साथ मौजूद है, चिश्तिया के अच्छे डेवलपर भी हैं, सियासी ताल्लुक, सियासी घराने से बिलोंग भी करते हैं और सियासत में एंट्रीज डालने के माहिर हैं। सर साहब क्या कहते हैं मौजूदा इलेक्शन के वाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आज मलिक मुजफ्फर साहब को हम लेके आए हैं सारे दोस्त इकट्ठे होके। मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमने ये देखा कि मलिक साहब के साथ हम खड़े हैं और हमारे कैंडिडेट ने कागजात जमा करवा दिए। मैं एक प्रेस वाले दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मेरा पैगाम है कि ये सारे कैंडिडेट जो हैं इलेक्शन लड़ें, प्रेशर ना डालें, ये झूठे पर्चे और लोगों को थ्रेट ना करें। और ये मैं ज़ाती तौर पर पीटीआई की तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से, ये अपने ग्रुप की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैदान में आकर लोगों आवाम से वोट मांगें, घर बैठकर पर्चों की सियासत और प्रेशर की सियासत ना करें। और ये मेरी सबसे बेहतरीन और अवलीन तरजीह है कि मैं सारे प्रेस वाले दोस्तों को कह रहा हूँ कि आप ये इस बात को हर कैंडिडेट को समझाएं कि कोई भी बंदा वोट मांगे अवाम में आकर खिदमत करे, नौकर बन के मांगे, ये नहीं कि किसी का तबादला करवा दिया, किसी का पर्चा करवा दिया। अगर हमारे ग्रुप के साथ किसी ने भी 3-4 जगह, मैं सबूत देने के लिए तैयार हूँ, 56 फतेह, 32 मुराद और 2 फतेह में हमारे लोगों के साथ ज्यादती हुई है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। हाँ जी, लेकिन ये हम बाद में ये पैगाम देते हैं एमएनए साहब को भी, एमपीए साहब को भी, आप हमारे साथ मैदान में आके इलेक्शन लड़ें और इंशाल्लाह अमन की फिजा कायम करेंगे और इलेक्शन भी जीत कर दिखाएंगे। अगर आपने दामे तो आए इलेक्शन लड़े हमारे साथ। नाज़रीन, ये है खुल्लम खुला चैलेंज कि अगर शौक है जंग का तो खुल्लम खुला आके अवाम में जो है अपनी वर्थ दिखाएं। हमारा लास्टली कमेंट फ़खर महारवी साहब हैं, साबका चेयरमैन, फ़खर लखवेरा साहब हैं, ये यूसी के चेयरमैन। सर क्या कहते हैं इस इलेक्शन के हवाले से? पिछले इलेक्शन में हमने मलिक मुजफ्फर खान को सपोर्ट किया था। ज़िमनी इलेक्शन में हमारा ताल्लुक यूनियन कौंसल शहर फरीद से है, मैं वहाँ का साहब का चेयरमैन हूँ और हमारी जो कानोगोई है शहर फरीद वो भी इसी हलके में आती है। पिछली दफ़ा हमने काफ़ी कामयाबी ली थी मलिक साहब के साथ मिलकर। इस दफ़ा इंशाअल्लाह मैं देखते हैं काफ़ी हमारा ग्राफ ऊंचा है, अच्छा है। इंशाअल्लाह मलिक साहब काफ़ी लीड से कामयाब होंगे और हम सब मलिक साहब का भरपूर साथ देंगे। ये था आज का हमारा प्रोग्राम। मैं इलामा इकबाल के शेर के साथ अपना प्रोग्राम जो साइन आउट करता हूँ कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर
क़यादत जिनकी खुदा पे हो, तलातम खेल मौजों से वो घबराए नहीं करते। इलेक्शन की जो पोजीशन होगी उससे गाहे बगाहे आपको जो है वो आगाह दूर रखेंगे। ये था आज का हमारा प्रोग्राम। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।